एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बर्नौलीज थ्योरम क्लास 11 के लिए। हमें इसमें कैसा चाहिए, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए जिसकी डेंसिटी सेम रहे। मान लेते हैं रो है। ये वर्क डन हो गया, कौन करेगा, इस पर प्रेशर काम करेगा। तो कितना होता है टोटल चेंज, टोटल वर्क डन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रेशर का फार्मूला एफ डी एक्स अप्लाई करते हैं, वर्क डन उसके चलते हो रहा है तो वर्क डन का फार्मूला लिखते हैं एफ डी एक्स हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ए वन पी वन और वी वन है एच वन हाइट पे, और ए टू यानी एरिया, वी टू यानी फ्लूइड का वेलोसिटी, प्रेशर जो लग रहा है एच टू हाइट पे। तो अब अगर हम एफ को हम जानते हैं, फॉर्मूला फोर्स का जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू इंटू डी एक्स लिख लेते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा आगे। और ए वन इंटू डी एक्स या ए टू इंटू डी एक्स बी वन और बी टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, बाकी वैसा ही फॉर्मूला रहेगा। अब हमको रीअरेंज करना है सब कुछ को, तो जितना भी वन एच वन और पी वन वाला जो भी है मैटर वो एक साइड, और दूसरा साइड टू वाला मैटर रख लेते हैं दूसरे साइड वाला, यानी इसको इस साइड वाला सब फार्मूला एक साइड और इस साइड वाला सारा फार्मूला एक साइड। तो रीअरेंज हमने कर लिया, तो पी वन वी वन प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन इक्वल टू पी टू वी टू प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने, अब हम इसको कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक कांस्टेंट रहेगा, और इसीलिए इसका जो अब देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम का जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि प्रेशर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का। तो हम अब जब इसको डिवाइड करेंगे मास से, तो ये हमारा डेंसिटी हो जाएगा और बाकी में मास कट जाएगा। तो दो तरह के जो कंक्लूजन है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं इससे।